अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज ना हमने कुबरनेटिस का जो टॉपिक पढ़ना है ना उसका नाम है रेप्लिका सेट, ठीक है? रेप्लिका सेट भी बेसिकली कुबरनेटिस का एक ऑब्जेक्ट ही है। इससे पहले हमने पॉड को डिस्कस किया, ये भी कुबरनेटिस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को डिस्कस किया और आज हमने रेप्लिका सेट को डिस्कस करना है। अब इसमें ये होता है कि जो आपका रेप्लिकेशन कंट्रोलर है और जो रेप्लिका सेट है, इन दोनों का पर्पस सेम ही है। यानी कि ये दोनों से क्या होता है कि ये दोनों इंश्योर करते हैं कि स्पेसिफाइड नंबर ऑफ आइडेंटिकल पोड्स जो है ना वो हमेशा रनिंग रहें, ठीक है? मतलब जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास 5 पॉड जो है ना वो ऑलवेज रनिंग रहें, तो उसके लिए आपने मतलब उन पॉड्स को थ्रू रेप्लिकेशन कंट्रोलर या थ्रू रेप्लिका सेट क्रिएट करना होता है, ताकि उनमें से किसी भी वजह से अगर कोई पॉड डिलीट हो जाता है तो भी वो अगर आपने 5 उनकी डिज़ायर्ड स्टेट बताई है, तो वो 5 के 5 पॉड जो है ना वो उस टाइम पे रनिंग रहें। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि रेप्लिकेशन कंट्रोलर ना पहले यूज़ किया जाता था, वो अब कह लें कि ओल्ड मेथड है। अब जो न्यू मेथड है वो रेप्लिका सेट है, इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। रेप्लिकेशन कंट्रोलर की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, लेकिन जो अब यूज़ होता है ना वो आपका रेप्लिका सेट है, ठीक है? तो आज इसमें हमने ना आज के ट्यूटोरियल में यही देखना है कि हम थ्रू रेप्लिका सेट किस तरह से मैनिफेस्ट फाइल लिखें या पॉड्स को क्रिएट करें कि हमारी जितनी भी डिज़ायर्ड पॉड्स हों वो एक टाइम पे रनिंग कंडीशन में रहें। तो अब यहाँ पे ना मैंने इसको वीएस कोड पे ये मिनी कुब का सेटअप किया। सिंपल, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक तो आपने ये आपका एक्सटेंशन वाला सेक्शन है। ओह! ये एक्सटेंशन है, ठीक है? इस बटन पे आपने क्लिक करना है ना, तो आपने यहाँ पे सर्च कर लेनी है कुबरनेटिस, ठीक है? आप जैसे ही यहाँ पे कुबरनेटिस सर्च करेंगे, तो आपके सामने काफ़ी सारी एक्सटेंशंस जो है ना कुबरनेटिस की शो होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो इसमें से आपने कुबरनेटिस का जो ऑफ़िशियल है, उसको आपने जस्ट इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद सिर्फ़ आपने ये करना है कि आपके पास ना एक फ़ोल्डर हो जिसके अंदर आपने सारी जो भी लाइक कुबरनेटिस से रिलेटेड जो काम करना है वो होना चाहिए। तो आप उसको सी ड्राइव में भी या किसी भी जगह पे उस फ़ोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पे फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे आपने ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। तो जिस भी नाम से आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया होगा, जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपकी कुबरनेटिस की सारी फ़ाइल उस फ़ोल्डर में रहे, उस नाम का आपने फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे मैंने अभी कुबरनेटिस के नाम से क्रिएट किया हुआ है। इस पे क्लिक करके आपने सिलेक्ट फ़ोल्डर कर लेना है, तो आपका यहाँ पे फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट सिंपल आपने यही करना है कि आपने फिर जो भी काम करना है उसके उस फ़ोल्डर के अंदर करना है, ठीक है? जैसे यहाँ पे मैं न्यू ओपन फ़ोल्डर पे क्लिक करूँ, यहाँ पे के टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ एंड सिलेक्ट फ़ोल्डर करूँ। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैंने पहले से इस फ़ोल्डर को क्रिएट किया हुआ है, आपने यहाँ पे एक्सप्लोरर पे क्लिक कर लेना, तो ये आपका ये फ़ोल्डर आपका नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि आपने फ़ाइल जो भी मतलब आपकी जैसे हमने रेप्लिका सेट क्रिएट करना है, तो इसके अंदर अब आपने यहाँ पे देखें न्यू फ़ाइल का ऑप्शन है, इस पे आपने क्लिक करना है और आप अपनी फ़ाइल को जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देना। जैसे मैं नाम देती हूँ रेप्लिका 1.yaml, ठीक है? तो ये जो एक्सटेंशन है YAML, ये आपने यहाँ पे लाज़मी देनी है। देखिए ये कुबरनेटिस की एक्सटेंशन है और कुबरनेटिस फ़ाइल अगर आप यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं देंगे तो वो फिर उसका एज़ ए कुबरनेटिस फ़ाइल डील नहीं करेगा, ठीक है? देन आपने एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपनी YAML फ़ाइल को लिखना स्टार्ट करना है। उसके लिए ना अब सबसे पहले आपने इसका एपीआई वर्ज़न मेंशन करना है, जैसे हम पहले करते हैं। एपीआई वर्ज़न एपीआई वर्ज़न इसका होता है ऐप/v1, ठीक है? देन आपने क्या करना होता है, इसकी काइंड मेंशन करनी है। काइंड में आपको पता है कि रेप्लिका सेट हम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे रेप्लिका सेट लिखना है।
रेप्लिका सेट का एस कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? ओके, ये इसने अब सारा कुछ ऑटो फिल कर दिया है। इसमें अब देखें, मैं इसको जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हमने ईपीआई वर्जन लिखा, ठीक है? देन हमने इसकी काइंड लिखी, काइंड में ये चीज़ नहीं बनी, ये एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, ठीक है? काइंड में हमने रेप्लिका सेट उसको मेंशन किया, ठीक है? कि हम जो कुबरनेटिस की ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं वो रेप्लिका सेट है। देन मेटाडाटा, मेटाडाटा में हम क्या करते हैं कि हम नेम बताते हैं कि जो हमारा रेप्लिका सेट है उसका क्या नाम देना चाहते हैं, तो नेम में वो दिखा रहा है कि रेप्लिका सेट ही इसका नाम होगा, ठीक है? उसके बाद लेबल्स हैं, ठीक है? और लेबल्स सबको पता है की वैल्यू पेयर होते हैं कि मतलब हम जो हमारी पॉड्स होंगी उनको हम क्या लेबल देना चाह रहे हैं, तो ऐप और उसकी वैल्यू माई ऐप, ठीक है? ये की वैल्यू पेयर बेसिकली होता है, तो इस चीज़ की यहाँ पे वैसे ज़रूरत नहीं है। हम इस सारी फाइल को अपने अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं। मेटाडाटा में, ठीक है, आपने नेम देना है। नेम, ठीक है, नेम हमारा ठीक है, एंड द नेक्स्ट रेप्लिका सेट है। उसके बाद हमें सिंपल क्या करना है, स्पेसिफिकेशंस मेंशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन के ये एसपीईसी, ठीक है, देन रेप्लिकास, तो रेप्लिकास 3 से मुराद है कि हम कितने रेप्लिका मतलब क्रिएट करना चाहते हैं, मतलब एक टाइम पे हमारी कितनी पॉड्स है ना वो रनिंग होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, इसको ना मैं ऐसा करती हूँ, सारा कोड एक दफ़ा पेस्ट करके तो फिर ही उसको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, इसमें अब देखें, सबसे पहले वही एपी वर्ज़न मेंटेन किया, देन काइंड में रेप्लिका सेट है, मेटाडाटा में हमने बताया कि जो हमारी रेप्लिका सेट है उसका नाम एनजिनिक्स रेप्लिका सेट 1 है। देन स्पेसिफिकेशन में हमने बताया है कि हमें 3 रेप्लिकास चाहिए, ठीक है। सिलेक्टर में मैच लेबल में ये है कि जिन पॉड्स को ये लेबल होगा ऐप एनजिनिक्स, उन्हीं पॉड्स को ये रेप्लिका सेट जो है ना वो मैनेज करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट में क्या होता है कि मतलब अब देखिए हमारे पास 3 पॉड्स हैं, अब 3 पॉड्स में से 1 पॉड अगर डिलीट होती है, तो रेप्लिका सेट जो है ना वो जो उसने उस तीसरी पॉड को क्रिएट करना है, उसकी वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेगा, मतलब किसके अकॉर्डिंग न्यू पॉड को क्रिएट करना है, तो ये चीज़ ना हम टेम्पलेट में डिफाइन करते हैं कि हम उसको कहते हैं कि देखिए टेम्पलेट में हमने कहा कि मेटा डाटा में हमने बताया है लेबल के जिन पॉड्स को ऐप एनजिनिक्स का लेबल लगा है सेम उन्हीं पॉड जैसी ये थर्ड पॉड भी क्रिएट करनी है, ठीक है? मतलब अगर हमारे पास 3 है और उनमें से कोई भी 2 या 3 या कोई 1 पॉड डिलीट हो जाती है, तो जो पहले हमारे पास एक है जिसका लेबल ऐप एनजिनिक्स पॉड लगा है, सेम उस पॉड के जैसी जो न्यू पॉड क्रिएट करनी है ना वो क्रिएट करनी है, ठीक है? तो ये चीज़ ना हम टेम्पलेट में उसको डिफाइन कर देते हैं कि जो न्यू पॉड बनानी है ना वो इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग बनानी है, मतलब जिस पॉड को ऐप एनजिनिक्स का लेबल लगा हूबहू उसके जैसी बनानी है। उसके बाद फिर हम स्पेसिफिकेशन में बताते हैं कि मतलब उस उन बर्ड्स के साथ कंटेनर कौन-सा होगा, उसमें इमेज कौन-सी होगी, ठीक है? तो वो कंटेनर में हमने बताया है कि हमारे कंटेनर का नाम एनजिनिक्स है और उसमें जो इमेज यूज़ हो रही है वो भी एनजिनिक्स है और उसमें जो पोर्ट है वो हम एटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ये करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है कि इस फाइल को सेव करना है, उसके लिए आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है। अच्छा, जब ये सेव नहीं होती तो यहाँ पे एक डॉट होता है, जब हम कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं तो वो डॉट हट जाता है, जिसका मतलब है कि ये हमारी फाइल जो है ना वो सेव हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना होता है कि इसको आपने सेव करके तो अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, टर्मिनल चाहिए। तो उसके लिए आपने यहाँ पे जाना है 3 डॉट्स पे, यहाँ पे टर्मिनल और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसमें ना आपने मेक श्योर ये करना है कि जो आपका पाथ है ना, मतलब आपने जो यहाँ पे
फाइल एक्सप्लोरर में जहाँ पे अपना फ़ोल्डर क्रिएट किया था, लाइक कुबरनेटिस के नाम से क्रिएट किया था, तो मतलब आप अपनी सारी फाइल्स वहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो ये जो पाथ है ना, ये सेम वही हुआ। मतलब मैंने सी ड्राइव के अंदर KTest नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया था, तो अभी मैं सेम उसी पोज़ीशन पे हूँ। तो इस पोज़ीशन पे आकर मुझे कमांड जो है ना वो एग्ज़ीक्यूट करनी है। तो कमांड क्या एग्ज़ीक्यूट करनी है, kubectl apply -f, और जो मेरी फ़ाइल का नाम है replica1.yml, YAML, ठीक है, एंड देन एंटर। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है कि रेप्लिका सेट डॉट ऐप एंड द नेक्स्ट रेप्लिका सेट 1 क्रिएटेड। मतलब वो जिस नाम से मैंने इसको रेप्लिका सेट क्रिएट करने के लिए कहा था, उसने उस नाम से रेप्लिका सेट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं फिर भी इसको मज़ीद वेरीफ़ाई करना चाहूँ तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है kubectl गेट आरएस। आरएस का मतलब होता है रेप्लिका सेट के, मतलब मुझे मेरे पास कितने रेप्लिका सेट है उनकी इन्फॉर्मेशन दिखाओ। तो अभी ये 2 रेप्लिका सेट दिखा रहा है, ठीक है। ये एक जो है ना एनजीनिक्स रेप्लिका सेट, ये 25 मिनट अगो क्रिएट हुआ था, ठीक है। और जो अभी जो एनजीनिक्स रेप्लिका सेट 1 है, ये अभी 23 सेकंड पहले क्रिएट हुआ है। तो दो इसमें देखिए डिज़ायर्ड हमने कहा कि हमें 3 पॉड्स चाहिए। करंट कितनी चल रही है? करंट भी 3 है और रेडी भी 3 है। तो अगर इनमें से कोई एक पॉड डिलीट हो भी जाती है, तो फिर भी वो ऑटोमेटिकली उसको क्रिएट करके 3 जो स्टेट है डिज़ायर्ड स्टेट, उसको मेंटेन हमेशा रखेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ये चेक करें कि हमारे पास पॉड्स अभी कितनी हैं, तो उसके लिए कमांड होती है kubectl गेट पॉड्स। तो अभी ये देखें तकरीबन 6 पॉड्स चल रही हैं, और 6 कैसे चल रही हैं कि मतलब 3 जो है ना वो इसकी चल रही हैं, ये पहले वाले रेप्लिका सेट की जो कि 25 मिनट पहले क्रिएट हुआ था, और 3 जो है ना जो अभी इस रेप्लिका सेट 1 रेप्लिका सेट की वजह से जो 3 पॉड्स क्रिएट हुई हैं वो चल रही हैं। तो टोटल अभी हमारे पास क्या चल रही हैं, 6 पॉड्स जो है ना वो रनिंग है। अच्छा, अब इसमें से ये है कि अगर हम किसी भी पॉड को डिलीट कर देते हैं, तो फिर भी हम देखेंगे कि हमारे पास 6 ही जो है ना वो पॉड एक टाइम पे रन कर रही होंगी। तो हम इनमें से किसी एक पॉड को डिलीट करके देखते हैं। तो उसके लिए कमांड है kubectl डिलीट पॉड, और उसके बाद किसी भी पॉड का नाम दे देते हैं, जैसे कि ये जो लास्ट वाला XJ28B, ठीक है? इस पॉड को ना हम डिलीट करते हैं। हम उसको कॉपी करते हैं एंड इसको पेस्ट। अभी वो बता रहा है कि ये पॉड जो है ना वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है? लेकिन अभी अगर मैं दोबारा चेक करूँ गेट पॉड्स, ठीक है? तो अभी देखिए फिर से मेरे पास 6 ही पॉज़ हो चुकी हैं, और आप अगर इसका ये एज देखें तो 8 सेकंड है, मतलब ये अभी-अभी क्रिएट हुई है। यहाँ पे पहले 28 बी नाम से थी, और अब जो न्यू क्रिएट हुई है वो TZ5 HD नाम से क्रिएट हुई है। तो ये मतलब फ़ायदा होता है रेप्लिका सेट का कि अगर आपने 5 या 10 या 3 जितनी भी पॉड्स एक दफ़ा डिफ़ाइन कर दी, अगर कोई भी उनमें से पॉड किसी भी रीज़न से डिलीट होती है, तो ऑटोमैटिकली वो जितनी आपने स्टेट डिज़ायर मेंशन की हुई है, उतनी पॉड्स ऑलवेज़ रनिंग रहेंगी आपके पास, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये भी फ़ायदा होता है रेप्लिका सेट का कि आप इन पॉड्स को स्केल आउट या स्केल इन भी कर सकते हैं। मतलब आप इनकी तादाद अगर एक दफ़ा जैसे हमने 3 फिक्स कर दी है, तो आप 3 से इसको मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, और आप चाहें तो इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है kubectl स्केल की, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे हम पहले रेप्लिका सेट के नाम देख लेते हैं, kubectl गेट rs। तो अभी ये मेरे पास 2 रेप्लिका सेट हैं, ठीक है। अब फ़र्ज़ करें जो रेप्लिका सेट 1 है, इसकी मैं तादाद 3 से इंक्रीज़ करके 5 करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँगी kubectl स्केल, ठीक है। स्केल किसको करना है? रेप्लिका सेट को करना है, तो rs लगाएँगे, और उसके बाद रेप्लिका सेट की मेरे पास जैसे 2 रेप्लिका सेट हैं, तो मुझे किस रेप्लिका सेट को स्केल करना है, तो मुझे उस रेप्लिका सेट का नाम देना है। तो मैं सेकंड वाले का दे देती हूँ nginx रेप्लिका सेट 1 का। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। nginx रेप्लिका सेट 1, और कितना स्केल करना है वो फिर आपने बताना है हाइफ़न रेप्लिकाज़। रेप्लिकाज़ इज़ इक्वल लेट्स से मुझे 5 नंबर इसका करना है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँगी एंड एंटर कर दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब वो देखें तो वो क्या बता रहा है कि एंजीनियर्स रेप्लिका सेट 1 स्केल्ड, ठीक है। मतलब अब उसने इसकी तादाद जो है ना इंक्रीज़ कर दी। अब अगर मैं दोबारा चेक करूँ तो kubectl गेट आरएस, तो अब देखें जो
ये इसकी अब जो डिज़ायर्ड करंट और रेडी पॉड्स है ना वो 5 है, ठीक है? मतलब उसने स्केल इनको तादाद बढ़ा दी है। इसी तरह अगर मैं इसको स्केल आउट करना चाहूँ, मतलब मैं रेप्लिकास 5 की जगह 2 करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे अगर 2 लिख दूँगी और अब दोबारा अब चेक करें कि अब ये पॉड्स की तादाद 2 हो चुकी है, ठीक है? और ये बेनिफिट होता है रेप्लिका सेट का। आप किस तरह एक जो है ना स्पेसिफिक पॉड्स को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी तादाद को बढ़ा भी सकते हैं, क्यूब सीरीज स्केल कमांड के थ्रू इसी तरह कम भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेप्लिका सेट जो ऑब्जेक्ट है क्यूबरनेटिस की इसकी समझ आ चुकी होगी। स्टिल आपको कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।